बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान जमा भी ना करवा सके, तमाम तर डिलेइंग टैक्टिक्स कामयाब हो चुकी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट से बल्ला मिलता है या नहीं पीटीआई के काम का नहीं रहेगा एज़ फार एज़ 2024 के जनरल इलेक्शंस कंसर्न्ड हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब का प्लान बी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान बल्लेबाज बैट्समैन जब से आया है, उसने एक जानिब पूरे का पूरा निज़ाम हिला दिया है और अकेला कप्तान सब पर भारी पड़ा है और एक कप्तान सब पे भारी। किस तरह से सारे के सारे जो निज़ाम के करता धरता हैं उनकी दौड़ें लग गई हैं। अब जो पीटीआई का ये नया इंतखाबी निशान है, पीटीआई नजरियाती का, ये इंतखाबी निशान लेने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने एक हंगामी मरासला जारी कर दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन इस वक्त बैठा ही सिर्फ इस काम के लिए हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स एक यूनानिमस इलेक्टोरल साइन जो है उसके ऊपर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट ना कर सके। लेकिन इसका तोड़ भी इमरान खान ने पहले से तैयार किया हुआ था और वो तफसीलात जो इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया आपके सामने नहीं रख रहा, मैं पूरी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो चेयरमैन हैं, जो कि अब इस पार्टी के जिसके अंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यह हुक्म दिया गया है कि वो अपने टिकट जमा करवा दें, उनके हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए पीटीआई और पीटीआई नजरियाती के दरमियान मुआहिदा। उस मुआहिदे की वो तफसीलात हैरान कुन चशम कुशा कि अब पूरे का पूरा निज़ाम जो मर्जी कर ले, कप्तान के प्लान बी को ये नाकाम नहीं कर सकते। अगर प्लान बी को नाकाम किया तो आपको लगता है इमरान खान जेल में बैठा हुआ आराम से बैठ जाएगा, वो आखिरी गेम तक लड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इस पूरे निज़ाम की मैं एक बॉटम लाइन जिसे आप कहते हैं ना कि जो इसकी हेडलाइन आप बना सकते हैं, इसका निचोड़ ये है कि जब एम्पायर किसी के साथ मिला हो ना, दूसरी टीम के साथ, तो आखिरी गेंद तक लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीतने के लिए नहीं, एम्पायर को नंगा करने के लिए, एम्पायर को मजीद एक्सपोज करने के लिए। और इस वक्त इमरान खान साहब इसी एक काम में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। अब ज़रा टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन का साइन होता है उसके लिए टाइम जो आपके सामने रखा, वो पहले 5 बजे तक का आपका वक्त होता है, फिर उसे एक्सटेंड करके 7 बजे पे कर दिया, फिर उस टाइम को एक्सटेंड करके 9 बजे का कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और काजी साहब ने फैसला महफूज कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली अब ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम का नहीं रहा। तो पीटीआई ने इस सब के अंदर क्या मूव खेला है, पीटीआई ने इस सब के अंदर जो पत्ता फेंका है, जो मूव किया है, जो इमरान खान साहब ने एक जिसे कहते हैं यॉर्कर कराया, जिसका जवाब भी मिला है। ये आप ना समझिएगा कि इस सब के अंदर ये सारा कुछ इधर उधर चला गया है, बल्कि ये सारी की सारी डिटेल्स बड़ी अलार्मिंग हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स उसी हिसाब से बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब लगा कि जी आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलना और वहाँ पे कार्रवाई जिस स्पीड से चल रही थी, आधे घंटे का केस 2 दिन तक लटकाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जारी कर दिए। बेसिकली ये जारी पिछले टिकट्स के साथ ही हुए थे। जब मैंने आपको ये खबर दी थी कि एक ब्लैंक टिकट जो है वो जारी की गई है, ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती गले की हड्डी बन सकती है, वो किस तरह से उस पर मैं आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था और अब पीटीआई की जानिब से एलामिये में कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जारी किए गए। पीटीआई एलामिये में कहा गया कि तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स आरओज़ और डीआरओज़ के दफातर में जमा करवाएं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ ये भी कहा कि क्योंकि बहुत सी जगहों से धांधली के इस वक्त धांधली नहीं बल्कि इसे आप जो मर्जी अब कह लें, बदमाशी के, लाकानूनियत के और पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, उसके मजीद सबूत जो हैं वो वीडियो एविडेंसेस इससे पहले भी आते रहे, मजीद आए हैं। टिकट्स लेके भाग रहे हैं, आरओज़ रसीदें नहीं दे रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है, पहले ये बल्ले से खौफजदा थे, अब एक बैट्समैन भी आ गया उस सिंबल के अंदर जिसके हाथ में बल्ला है और वो बैट्समैन कप्तान है। तो ये कैसे हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन चुप बैठे। इलेक्शन कमीशन का एक ही मकसद है, एक ही काम है, ये ना समझिएगा साफ शफाफ इंतखाबात करवाना। इलेक्शन कमीशन का एक ही मकसद है और एक ही काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम दे और पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा करे।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता था? पीटीआई ने पीटीआई नज़रियाती के नाम से, अब इससे पहले आप ये देख लें कि एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, उसके सरबराह जरदारी साहब हैं। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सरबराह हैं। अब सारी की सारी टिकटिंग अथॉरिटी आसिफ अली जरदारी है, तो क्या एक और जमात का सरबराह दूसरी जमात का, टेक्निकली तो दूसरी जमात हो गई ना, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, 4 पी हैं उसमें। तो ये एक होता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि अब पीटीआई का मामला था, तो इलेक्शन कमीशन के असूल, ज़ाब्ते, इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ कैसे ना ये कौम विटनेस करती। मैंने कहा ना, आखिरी गेंद तक खेलने का ये फ़ायदा होता है कि एम्पायर मजीद एक्सपोज हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका तोड़ ये किया, हुक्म दिया कि रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन कमीशन का यह हुक्मनामा पीटीआई का प्लान बी सामने आने के बाद जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये हंगामी बुनियादों पर अपना जो एक, आप कह लें कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक था। अब इसका तोड़ इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया, इसका तोड़ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहले से ही किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पीटीआई की टिकट और पीटीआई नजरियाती की टिकट नहीं सिर्फ जारी की गई थी, उन्हें आरओ के सामने एक और कागज जमा करवाने का भी कहा गया था, और वो था टिकट और एफिडेविट। एफिडेविट क्या है? बयान हल्फी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं और मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ज्वाइन कर रहा हूं। अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब आपने खेलना है तो फिर ऐसे ही होता है। फिर आपके खिलाफ जब पूरे का पूरा सिस्टम भी हो और पूरे का पूरा निज़ाम भी हो, वही बात है कि मेरे खिलाफ अदालत भी थी, ज़माना भी, कि मैंने जुर्म छुपाना भी था और बताना भी। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सूरत हाल बना दी गई है और दीवार से लगाने में तो कोई कसर नहीं इस वक्त छोड़ी गई। अब जो वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डाली गई है और जो पीटीआई के लिए मुश्किलात इस वक्त बहुत ज़्यादा जो क्रिएट की गई है, वो बहुत अलार्मिंग मामला है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वारदात डली है और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन साहब की, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस ना मिलने के खदशे के पेश नज़र अपने प्लान बी का जब ऐलान किया, तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो हैं वो इस हवाले से रख देता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है क्या और इसके चेयरमैन जो हैं वो कौन है। आपने इस नुक्ते को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और मैं पूरी रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन जो हैं वो अख्तर इकबाल डार हैं, और उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए एक मीडिया आउटलेट को बताया कि वो फिलहाल इस मौजू पर बात नहीं कर सकते, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान बी की तस्दीक या तरदीद से मुतल्लिक बात करने से भी गुरेज कर दिया। पार्टी जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल 2012 में पीटीआई से अलहदा हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पीटीआई नजरियाती की बुनियाद रखी थी। पीटीआई नजरियाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट कर रखा है। इस वक्त अख्तर इकबाल डार पीटीआई-एन के चेयरमैन हैं और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया कमेटी के मेंबर रहे हैं। 2012 में अख्तर इकबाल डार ने इल्जाम आयद किया था कि उस वक्त के पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने उन्हें नजरअंदाज किया। साल 2012 में पीटीआई छोड़ने और नई पार्टी की बुनियाद रखने का ऐलान अख्तर इकबाल ने लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर इकबाल डार ने दावा किया था कि नई नस्ल पीटीआई को तब्दीली की अलामत के तौर पर देखती थी, लेकिन ये पार्टी अब मखदूमों, लगारियों और वडेरों समेत लुटेरों की जमात बन गई है। एक दावे के मुताबिक पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों को एक एक टिकट इजाफी बतौर प्लान बी दे रखा था, जो कि अब टिकट सामने भी आ गए हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की, और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक इन्होंने एलिगेशंस भी लगाए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन साहब के साथ क्यों ये मुआहिदा किया और क्यों एक एग्रीमेंट किया, इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आ रही। आपके पास अवामी राज पार्टी का ऑप्शन भी था, आपके पास जमशेद दस्ती का ऑप्शन भी था, आपके पास अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात का ऑप्शन भी था। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो इमरान खान को पहले छोड़ चुका है, और 29 मार्च 2023 की मेरे पास खबर है, कब की, 29 मार्च 2023 की, अख्तर इकबाल डार साहब ने कहा कि मैं जहांगीर तरीन को बातचीत की दावत देता हूं, अगर वो उनके ग्रुप के अराकीन पीटीआई नजरियाती के प्लेटफॉर्म से सियासत करने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। यानी कि ये साहब जो हैं, ये पिछले साल तकरीबन पूरा 1 साल पहले मार्च 2023 में जहांगीर तरीन साहब को दावत दे रहे थे कि पीटीआई नजरियाती का प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप सारे बंदे लेके मेरी पार्टी में आ जाएं और मेरे साथ एडजस्टमेंट कर लें। यहां से आप इनकी भी इंटेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा आपने यहां पर जो एक वारदात डली है पीटीआई के साथ, और मैं उसका पूरा दबरदूस करके आपके सामने चीजें रखता हूं, आपने उसे समझना है।
अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम ये जो अख्तर इकबाल साहब हैं, इन्होंने पहले सुबह जियो से गुफ्तगू भी की और अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। पहले मैं आपको इनकी सुबह जियो से जो गुफ्तगू थी उसके हवाले से डिटेल्स बता दूँ। इन्होंने पीटीआई क़यादत को करप्ट करार दिया और इन्होंने कहा कि पीटीआई की मौजूदा टीम में सब करप्ट हैं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, बानी पीटीआई के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब करप्ट हैं। इनसे सवाल किया गया कि क्या उनसे इत्तेहाद या टिकट जारी करेंगे, इस पर इन्होंने कहा कि इनसे बात नहीं हो सकती, बैरिस्टर गौहर जैसे करप्ट और 2 नंबर लोग पार्टी पर काबिज हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को इसी जमात के टिकट जारी किए थे। अब ये जो साहब हैं, इन्होंने नाज़रीन किराम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है और इन साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इन्हें दोपहर को अगवा कर लिया गया था और इसमें रीज़न ये बताई जा रही है कि उमर अयूब जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्लामाबाद वाले घर पर भी छापा पड़ा। बैरिस्टर गौहर जो हैं, उनके इस्लामाबाद वाले घर के ऊपर भी छापा मारा, तोड़ फोड़ की गई। उसमें यह वजह भी बताई जा रही है कि गालिबन इसी शख्स को, ये जो चेयरमैन पीटीआई नजरियाती हैं, इन्हें ट्रेस करने के लिए या इन्हें उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब ये सब कुछ है या नहीं है, अब इन साहब ने एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल फाड़ा है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कैंडिडेट्स ने पीटीआई नजरियाती के टिकट्स जारी किए हैं या जमा करवाए हैं आरओज को, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है और वो तलवार किसी और चीज़ की नहीं बल्कि नौसरबाजी की आ जाएगी कि अगला बंदा ही मुकर गया जिसने आपको टिकट्स दी। अब ये साहब जो है ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारी टिकटें कहाँ से ली और इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जो हैं वो जमा करवाए हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। इन्होंने बेसिकली जाली टिकट्स मेरी जमा करवाई हैं। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है जिसने पूरे का पूरा मामला जो है वो दबरदूस कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्ले के निशान पे भी नहीं रहे। उनके कैंडिडेट्स पीटीआई नजरियाती की टिकटें जमा करा चुके हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज है, 9 बजे तक का टाइम है। वैसे मुझे अभी तक इस बात पे हैरत है, उस बंदे को मैं सलाम पेश करता हूं जिसने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद करने का सोचा। भाई बल्लेबाज की आपको क्या जरूरत थी, एक दिन लगना था आपको पूरी कौम को बताते हुए कि आवामी राज पार्टी है हमारी, हमारा ये सिंबल है, अब सब आज़ाद होंगे, या फिर उनकी इवन कैंडिडेचर जो है आपके कैंडिडेट्स का, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया और इसमें अब पता नहीं इसमें प्रायोरिटीज़ क्या थी या क्या कुछ था। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इन साहब ने तो मीडिया से गुफ्तगू कर दी और पीटीआई टिकट होल्डर्स को सर्टिफिकेट देने से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया गुफ्तगू से कबल मैं आप लोगों के साथ एक मुआहिदा शेयर करने जा रहा हूं जिसकी बुनियाद पर पीटीआई के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा करवाए। इस मुआहिदे के नीचे आपको अख्तर इकबाल डार साहब की मोहर और दस्तखत नजर आएंगे। ये मुआहिदा अख्तर इकबाल डार की तरफ से दस्तखत के बाद मौसूल हुआ, इसलिए पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दस्तखत इस पर नहीं है और वो तो जाहिर बात है वो हो सकते हैं। ये 30 दिसंबर 2023 की एक अंडरटेकिंग है, यानी आज से 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की एक अंडरटेकिंग है और ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की लीगैलिटी पर भी सवाल हो सकता है। एमओयू जो है वो मफाहमत की याददाश्त होती है, वो एक मुकम्मल मुआहिदा नहीं होता, लेकिन इसमें ऊपर एमओयू लिखा गया और नीचे एग्रीमेंट लिखा गया। क्योंकि मैं टेक्निकलिटीज को इनको पढ़ चुका हूं तो इसमें भी कुछ सवालात हैं। अब कहा जा रहा है दिस एग्रीमेंट इज कंक्लूडेड बिटवीन पीटीआई एंड पीटीआई नजरियाती रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ द पार्टी। ये एग्रीमेंट इन दोनों जमातों के दरमियान है और इन दोनों जमातों के सरबराहान हैं और इस सब के अंदर इन्होंने ये फैसला किया है कि प्री पोल रिगिंग और प्लानिंग पोल और पोस्ट पोल जो रिगिंग हो रही है उसका तदारुक हमने करना है। अब सर्कमस्टांसेस जो है उनकी वजह से दोनों पार्टीज जो है उन्होंने एग्रीमेंट किया टू काउंटर द मेल इंटेंशंस ऑफ सच फोर्सेज एंड टू स्ट्रेंथन द हैंड ऑफ ईच अदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज। कि हम दोनों जमातों ने अपनी ताकतें यूनाइट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदाउट एनी कंडीशंस हैज एग्रीड टू ऑफर इट्स अटमोस्ट कोऑपरेशन टू पीटीआई नजरियाती, और पार्टी ने कुछ फैसले किए हैं, यानी पीटीआई ने गैर मशरूत तरीके से अपनी सपोर्ट का ऐलान किया पीटीआई नजरियाती के लिए और दोनों ने जमातों ने यह फैसला किया। अब इसमें जाहिर बात है कुछ लोग कुछ दो था, दोनों जमातों ने यह फैसला किया कि अगर तो बल्ला हुआ तो पीटीआई नजरियाती के जो लोग हैं, इनकी भी कुछ बंदे हैं, मैं उनके नाम आपके सामने रख दूंगा, वो बल्ले पे इंतखाब लड़ेंगे और अगर ये नहीं होता तो फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो पीटीआई नजरियाती का जो बैट्समैन का सिंबल है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। और इस सब के अंदर ये भी एग्री हुआ कि क्योंकि आपको पता है कि वोट जो है वो पार्टी की एक पार्लिमानी लीडर के कहने पर उस पार्टी के लोगों ने देना होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इसके अंदर कहा गया कि जी जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे और फाउंडर चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फाइनल करेंगे कि कौन इस पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर होगा। इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस होंगी वो सारे के सारे लोगों के ऊपर बाइंडिंग होंगी जो कि पीटीआई नजरियाती से मुंतखब होंगे और सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की सारी पोजीशंस जो हैं वो बेसिकली फिल की जाएंगी और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो इस हवाले से सारी चीज़ें करेंगे। और इसके अंदर इन्होंने बेसिकली कुछ टिकटें मांगी। ये अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं इन्होंने NA 115 से टिकट मांगी, NA 116 से मिस्टर सैफुल्ला, PP 141 से मिस्टर कमर इमरान सईद, 142 से शब्बीर हुसैन, 143 से असदुल्ला, 144 से शफकत हुसैन
शहनशाह और 156 से अमीन ज़की। और इस सब के अंदर इन्होंने पीटीआई के वाले से कहा कि पीटीआई जो है वो अख्तर इकबाल डार साहब की स्पिरिट का भी खैर मकदम करेगी और उसका रिगार्ड करेगी जो उन्होंने इस इंतहाई मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ देने का फैसला किया है। लेकिन इन साहब ने मुकम्मल तौर पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ा के रख दी हैं और अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ऑल्दो ये मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने पेश कर सकती है, लेकिन पीटीआई को हर तरफ से ट्रैप किया गया है। लेकिन इमरान खान ने निज़ाम को नंगा कर दिया। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खान आखिरी गेम तक लड़ के निज़ाम को, सिस्टम को नंगा ज़रूर कर रहा है, सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है और सिस्टम जो है वो एक शख्स के बुग्स के अंदर इस तरह से क्रिपल हो चुका है कि सिस्टम अपनी अफादियत, अपने ऊपर से लोगों का पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड करवा चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाशुबा मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई नजरियाती, क्योंकि इमरान खान साहब मैदान में होते तो आज शायद बहुत सी चीज़ें ऐसे ना होती। खान साहब ने तो टिकट्स के हवाले से भी ये कह दिया हुआ है ना कि मैं 850 टिकटें कैसे करता, जुबानी मुझे कितनी याद होती, मैंने तो इसके अंदर मुझे मुशावरत का भी सही मौका नहीं दिया गया और इसीलिए नहीं दिया गया। और ऑब्वियसली टिकटिंग के ऊपर भी बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें अभी खुलेंगी। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला खैर से बाहर लाए। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई नजरियाती के साथ बैरिस्टर गौहर साहब का, अख्तर साहब के साथ जो बैरिस्टर गौहर साहब का ये एग्रीमेंट है उसे तो अख्तर साहब ने उड़ा के रख दिया। इसकी जगह अगर कोई ऐसा बंदा होता जो अगर एबडक्ट भी कर लिया जाता और डटा रहता, जमशेद दस्ती वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। वो अभी तक अगर पार्टी के साथ डटा हुआ है, अवामी राज पार्टी पे ट्रस्ट करना आई थिंक इन साहब पर ट्रस्ट करने से बहुत बेहतर था। और इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं, एमओयूज जो हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही उसकी लीगल बाइंडिंग के ऊपर सवाल हो सकते हैं। और ये लीगल लोग हैं, ये कानूनी माहिरीन हैं जो ये सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसके बजाय अगर स्टैम्प पेपर पे ये एग्रीमेंट होता तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाती। लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया इन साहब को अचानक से लापता करके, इनसे एक जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।